बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन क्लास ऑफ साइंस ग्रेड 8। इन ग्रेड 8 में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और ये है हमारा आज का थर्ड लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम डीएनए को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले कि हम आगे पढ़े, अपना एसएलओ एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये वही एसएलओ है जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 2 में इसका कुछ हिस्सा समझा था। आज इस एसएलओ में हम जो समझेंगे वो ये है, एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लिक एसिड्स express genetic information, store how nucleic acids store genetic information, ये हम previously डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। and that the specific traits and characteristics of organisms are determined by their DNA, genes and the specific proteins their cells produce. So आज हम पढ़ेंगे how DNA nucleic acid express themselves and how proteins determine the specific traits. So डीएनए का एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? हाउ डीएनए एक्सप्रेस देमसेल्व्स। प्रीवियसली हमने डीएनए को एक कोड कहा था। सो कोड कुछ ना कुछ कन्वे करता है। डीएनए क्या कन्वे करता है? डीएनए हमारी ट्रेड्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रेड्स को या एनीथिंग इन आवर बॉडी कंट्रोल करती हैं। क्विकली रिवाइज अवर प्रीवियस लेसन। आपके सामने एक फ्लो शीट है। इस फ्लो शीट को आपने खुद कंप्लीट करना है। मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ। डीएनए कंट्रोल, व्हाट थिंग डीएनए कंट्रोल? जीन्स। जीन्स आर मेड अप ऑफ, आपने बताना है कि जीन्स किससे मिलकर बनती हैं। जीन्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या डिटरमिन करते हैं? दैट्स गुड। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करता है। सो आई होप कि आपने अपना लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाउ डू यू थिंक जीन्स डिटरमिन स्पेसिफिक ट्रेट्स इन ऑर्गेनिजम्स? वही क्वेश्चन है जिसे हम अभी रिपीट कर चुके हैं कि जीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिटरमिन कर सकती हैं। जीन्स तो कोड्स है ना, स्पेसिफिक कोड्स हैं। तो ये कोड्स क्या बताते हैं हमें? यस, जीन्स जीनेटिक कोड्स हमें प्रोटीन्स के बारे में बताते हैं और प्रोटीन्स इन टर्न हमारे ट्रेट्स डिसाइड करती हैं। जिस तरह की जीन होगी उसी से मुतल्लिक प्रोटीन बनेगी और वो किसी न किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करेगी। Why is it important for cells to be able to produce proteins? अगर सेल्स में इस सवाल को इस तरह से भी मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर सेल्स में प्रोटीन्स ना बने तो क्या होगा? दैट्स गुड। हमारे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में। जो हम एक कंप्लीट बॉडी है जो हर तरह का काम कर सकती है, जो अपने एनवायरनमेंट में बिल्कुल सूटेबल है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। सो हमारे सेल्स का प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के काबिल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जेनेटिक हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से मतलब जिससे थोड़ा सा हमने कल भी डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन ये है कि डीएनए के जो कोड्स हैं यानी जीन्स, वो किस तरह से प्रोटीन्स में चेंज होंगे। सो इसे कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन या डीएनए का एक्सप्रेशन। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें एक स्टेप था मैसेंजर आरएनए का बनना, ये हम कल पढ़ चुके हैं, और इसका दूसरा स्टेप है मैसेंजर आरएनए का डीकोड होना प्रोटीन में, ये हम आज पढ़ेंगे। अब मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है इसे हम एक सिमुलेशन की मदद से देखते हैं ताकि आपका प्रीवियस लेसन भी रिवाइज हो जाए और आपको समझने में भी आसानी रहे। ये देखिए, ये आपके पास एक तरह की सिमुलेशन है। इसे हम रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि डीएनए किस तरह से चेंज होता है, अपना कोड शिफ्ट करता है मैसेंजर आरएनए को। ये सेल का न्यूक्लियस में here you can see the DNA thread of DNA. It is a double helical structure. It unwinds. इसके दोनों स्टेप्स खुलते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंजाइम्स आके इसके टेम्पलेट्स को ओपन करते हैं। टेम्पलेट्स को ओपन करने के साथ एक टेम्पलेट हमारा एज अ
मदर टेम्पलेट काम करेगा, इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि वो कम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसके साथ मैसेंजर आरएनए की कम्प्लीमेंट्री बेसिस आके अटैच होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए मैसेंजर आरएनए में एक हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक बेस का डिफरेंस है, यानी थायमिन की जगह पे यूरासिल है। सो यहाँ पे भी डीएनए में एडेनिन है, मैसेंजर आरएनए में उसके अगेंस्ट यूरासिल होगी। ये देखिए मैसेंजर आरएनए की बेसिस आके कम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच होती चली जा रही हैं और इस तरह से मैसेंजर आरएनए का एक मॉलिक्यूल बनता चला जा रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट चलता रहेगा अनटिल अनलेस कि ये हमारा एक कोड कंप्लीट हो जाए। ये मैसेंजर आरएनए किसी ना किसी एक जीन के लिए है, हर जीन के लिए कोड या मैसेंजर आरएनए अलग होगा। यहाँ पे आके ये टर्मिनेशन कोड आ गया है। टर्मिनेशन कोड का मतलब है कि यहाँ पे एक मैसेज कंप्लीट हो गया है, इसके आगे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, यहाँ से दूसरा मैसेज स्टार्ट होगा। सो हियर इज अ मैसेंजर आरएनए, दिस इज हाउ अ मैसेंजर आरएनए फॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाउ इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। बैक टू द स्लाइड्स नाउ। चलिए हम अपनी एक और सिमुलेशन देखते हैं जिससे पता चलेगा कि मैसेंजर आरएनए किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास अब मैसेंजर आरएनए जिसने न्यूक्लियस में डीएनए से कोड लिया था, अब वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ये सारा ब्लू एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम, ये जो आपको ब्राउन कलर का यूनिट दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए आके सेट होगा और ये ग्रीन कलर का आपको यूनिट नजर आ रहा दिखाई दे रहा है, ये है ट्रांसफर आरएनए। नंबर 1 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आरएनए की बहुत सी टाइप्स हैं, एक है मैसेंजर आरएनए और एक है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ने डीएनए से मैसेज लिया, अब ट्रांसफर आरएनए उसको देखेगा और उसके अगेंस्ट अपनी बेसिस अटैच करेगा, बिल्कुल इसी के अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री बेसिस। और हर ट्रांसफर आरएनए के पास एक एक इम्यूनो एसिड होगा। अमीनो एसिड आपको पता है कि प्रोटीन्स तमाम एमिनो एसिड से मिलकर बनती हैं। सो हर ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक किस्म की एमिनो एसिड को लिए हुए होगा जिसका ये कोड ये है। हर ट्रांसफर आरएनए 3 बेसिस को रीड करेगा, इसके अगेंस्ट हर ये 3 बेसिस किसी न किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आप देखें A, U, G इन मैसेंजर आरएनए रिप्रेजेंट मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एक एमिनो एसिड है। इसी तरह नेक्स्ट 3 बेसिस विल बी रेड बाय एन अदर ट्रांसफर आरएनए, और जैसे ही दूसरा ट्रांसफर आरएनए होगा, पहले ट्रांसफर आरएनए का एमिनो एसिड दूसरे ट्रांसफर आरएनए के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 3 बेसिस रीड की जाएंगी, एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, उस ट्रांसफर आरएनए के पास उस कोडोन या 3 बेसिस के अकॉर्डिंग एक और एमिनो एसिड होगा, ये इसका कोड है GLY। सो जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए था वो अपनी तमाम के तमाम एमिनो एसिड थर्ड आरएनए पे शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट द प्रोसेस कंटिन्यूज। नेक्स्ट 3 आरएनए जो एक स्पेसिफिक कोड है एमिनो एसिड का, वो एक लिए हुए एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, ये अपनी बेसिस पे, तो जो पीछे वाला आरएनए था वो अपनी बेसिस 4th आरएनए पे शिफ्ट कर देगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और एट द एंड हमें एक मुकम्मल प्रोटीन मिल जाएगी। ये देखिए पहले तमाम जितने भी आरएनए थे उनके एमिनो एसिड्स नेक्स्ट आने वाले आरएनए पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटीन आ गई है। ये प्रोटीन खुद को अरेंज करेगी, उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन में चेंज होगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसने अगर किसी कोई एंजाइम के लिए प्रोटीन है तो ये वो काम करेगी, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो वो काम करेगी, अगर कोई डाइजेस्टिव प्रोटीन है तो उस वहाँ जाके अपना काम करेगी। जिस भी तरह की प्रोटीन यहाँ पे बनी है वो प्रोटीन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। सो दिस इज हाउ मैसेंजर आरएनए डीकोड्स इनटू प्रोटीन। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये देखिए याद रखिए कि हर 3 एमिनो एसिड्स का सेट एक कोडोन कहलाता है और हर कोडोन किसी न किसी एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन या एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है। हम
इस तरह से डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन बॉडी में डीकोड करता है। बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। सो आई होप कि आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। RNA serves as a messenger between DNA and ribosomes by carrying genetic codes। बात आपको अच्छे से समझ आ गई है कि RNA न्यूक्लियस में DNA से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेता है। जो DNA में कोड था, जो DNA में जीन्स थी, उसको कॉपी करता है एग्जैक्टली लाइक अ कॉपीराइटर, एग्जैक्टली लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, और फिर साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम्स के साथ अटैच होके इसे डीकोड करता है। मैसेंजर RNA सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA and contains bases A, C, G and U। DNA unwinds and messenger RNA is synthesized based on complementary base pairing। ये सब भी आप जानते हैं। Messenger RNA leaves the nucleus and attaches to the ribosomes। Ribosomes read messenger RNA and assemble amino acids into proteins। ये आज हमने अपने सिमुलेशन में देखा था। Each gene in DNA generates its own messenger RNA for specific protein production। हर जीन के लिए एक स्पेसिफिक मैसेंजर RNA बनेगा, क्योंकि हर जीन के लिए, हर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है, और हर जीन मैसेंजर RNA बनाएगी और एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। सो दिस वाज अ लेक्चर एंड द कंप्लीशन ऑफ SLO2 कि हाउ DNA न्यूक्लिक एसिड स्टोर एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपने स्टोरेज भी देख ली और इसका एक्सप्रेशन भी देख लिया। अब आते हैं असेसमेंट की तरफ। हियर इज़ अ वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए और टीचर को सबमिट करवाइए। चलिए आगे जाते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है। होमवर्क में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और एक प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन है, हाउ इज मैसेंजर RNA डिफरेंट फ्रॉम DNA। 3 डिफरेंसेस जो आपने यहाँ पे स्टडी किए थे, आपने उनको टी चार्ट की सूरत में लिखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ RNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप ये बताइए कि RNA, मॉडिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर RNA ना होता तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल थी, अगर हाँ तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू जीन्स डिटर्मिन ट्रेड्स। ये भी हम पूरे लेक्चर में हमने यही तो डिस्कस किया है कि जीन्स ट्रेड्स को कैसे डिटर्मिन करती हैं, यानी जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। इससे आपने ब्रीफली समराइज करके लिखना है। प्रोजेक्ट है आपका कि रिसर्च अ स्पेसिफिक प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन ले लीजिए, जैसा कि या कैराटिन प्रोटीन ले लीजिए जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, एमाइलेज, या कोई भी और प्रोटीन बॉडी में से चूज कीजिए एंड इट्स रोल इन ऑर्गेनिज्म स्टेट, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका रोल डिसाइड कीजिए कि अगर ये प्रोटीन उस ऑर्गेनिज्म के में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, अगर ये प्रोटीन ना हो तो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या असर होगा। ये प्रोजेक्ट है आपका छोटा सा, इसे आप प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में टीचर को सबमिट करवाइए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, डोमिनेंट इन जीन्स क्या है, रिसेसिव जीन्स क्या है, और इनका हमारी ट्रेड्स पे क्या असर होता है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।